हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एस्पायर एकेडमी के डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम पर। आज दिनांक 2 अक्टूबर 2020, दिन शुक्रवार। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। यह दिन महात्मा गांधी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता और दर्शन और अहिंसा की रणनीति के अग्रणी हैं। इस दिन का उद्देश्य शिक्षा और जन जागरूकता सहित अहिंसा के संदेश का प्रसार करना है। अहिंसा का सिद्धांत सामाजिक या राजनीतिक परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए शारीरिक हिंसा के उपयोग को अस्वीकार करता है। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। संकल्प ने अहिंसा के सिद्धांत की सार्वभौमिकता प्रासंगिकता की पुष्टि की। यह शांति, सहिष्णुता, समझ और अहिंसा की संस्कृति को सुरक्षित करने की इच्छा रखता है। आज के दिन की पहली करंट अफेयर है। सुश्री एस अपर्णा ने नए केंद्रीय औषधि सचिव के रूप में पद संभाला। गुजरात कैडर की 1988 बैच की IAS अधिकारी सुश्री एस अपर्णा ने भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन औषधि विभाग में सचिव के रूप में पदभार संभाल लिया है। सुश्री अपर्णा ने डॉक्टर PD वाघेला के 30 सितंबर 2020 को सेवानिवृत्त होने के उपरांत यह पद संभाला है। सुश्री अपर्णा विश्व बैंक में 2017 में कार्यकारी निदेशक के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। इस पद पर उन्होंने भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व किया है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है। अगले साल से म्यांमार के सितवे पोर्ट का संचालन करेगा भारत। म्यांमार में स्थित सितवे बंदरगाह का संचालन भारत अगले वर्ष की पहली तिमाही में शुरू कर देगा। यह किसी दूसरे देश में दूसरा बंदरगाह होगा जिसका संचालन भारत करेगा। पहला ईरान का चाबहार है। सितवे पोर्ट की अहमियत इसलिए अधिक है कि इससे पूर्वोत्तर राज्यों को सामान आपूर्ति करने के लिए अब सिक्किम, बंगाल के गलियारे पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है। महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन माई सहेली शुरू किया। दक्षिण पूर्व रेलवे ने अपनी पूरी यात्रा के दौरान ट्रेनों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन माई सहेली परियोजना शुरू की है। यह परियोजना ऑपरेशन माई सहेली महिला यात्रियों को मूल बिंदु से गंतव्य तक सुरक्षा प्रदान करती है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई यह परियोजना शुरुआत में हावड़ा यशवंतपुर दुरंतो स्पेशल, हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल और हावड़ा मुंबई स्पेशल 3 ट्रेनों में शुरू की गई है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है। आंध्र प्रदेश ने YSR जल कल स्कीम की शुरुआत की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने YSR जल कल स्कीम की शुरुआत की, जिसके तहत राज्य के ज़रूरतमंद किसानों के लिए मुफ्त में बोरवेल ड्रिल की व्यवस्था कराई जाएगी। राज्य सरकार का दावा है कि YSR जल कल स्कीम से लगभग 3 लाख किसान लाभान्वित होंगे। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है। भारतीय डाक विभाग ने सावंतवाड़ी खिलौनों के चित्र वाला पोस्ट कार्ड जारी किया। भारतीय डाक विभाग के महाराष्ट्र मंडल ने भारत के पोस्ट कार्ड के 1 अक्टूबर को 151 वर्ष पूरे होने के सिलसिले में सावंतवाड़ी खिलौनों के चित्र वाला पोस्ट कार्ड जारी किया। देश को खिलौनों का वैश्विक केंद्र बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से प्रेरित यह पोस्ट कार्ड महाराष्ट्र मंडल के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल HC अग्रवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी किया। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है। 4 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से मिला वैकल्पिक नोबेल। बेलारूस में विपक्ष के महत्वपूर्ण व्यक्ति और मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बिल्स्की जेल में बंद
ईरानी मानवाधिकार अधिवक्ता नसरीन सोतोदे और निकारागुआ तथा अमेरिका के 2 कार्यकर्ताओं को संयुक्त रूप से बृहस्पतिवार को राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया गया है। इस पुरस्कार को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। पुरस्कार देने वाले स्वीडिश राइट लाइवलीहुड फाउंडेशन के प्रमुख ओलेव वोन उक्सकल ने कहा कि यह दुनिया भर में लोकतंत्र के लिए बढ़ रहे खतरों को दर्शाता है। अब समय आ गया है कि दुनिया भर में लोकतंत्र का समर्थन करने वाले लोग साखड़े हों। आज की करंट अफेयर में इतना ही। आइए बात करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में घटित 2 अक्टूबर की प्रमुख घटनाएं। आज ही के दिन सन 1869 में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ। इनके जन्मदिवस के अवसर पर पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक व आध्यात्मिक नेता थे। वे सत्याग्रह के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार के अग्रणी नेता थे। उनकी इस अवधारणा की नींव अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा गांधी की उपाधि दी। गांधी जी को बापू के नाम से संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस थे। सबसे पहले महात्मा गांधी ने प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के लिए सत्याग्रह किया। सन 1915 में वे भारत आए और यहाँ उन्होंने किसानों, मजदूरों व अत्यधिक कर के विरोध में लोगों को एकजुट किया। भारत में गांधी जी ने सर्वप्रथम 1917 में चंपारण आंदोलन, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह व अहमदाबाद मिल मजदूरों को न्याय दिलवाया। 13 अप्रैल 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। विदेशी सामान की होली जलाई। युवाओं ने सरकारी नौकरी व स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, किंतु चोरी चोरा कांड के कारण आंदोलन समाप्त करना पड़ा, जिसकी पूरे देश में आलोचना हुई। 5 अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह दांडी मार्च किया व नमक कानून तोड़ा। उन्होंने दलित उत्थान के लिए अनेकों आंदोलन व कार्य किए। इन्होंने दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया। सन 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो जैसे आंदोलन प्रारंभ किया और करो या मरो का नारा दिया। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को दिल्ली के बिड़ला भवन में हिंदू राष्ट्रवादी व हिंदू महासभा से संबंध रखने वाले नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी। आज ही के दिन सन 1904 में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म उत्तर प्रदेश के मुगलसराय, वर्तमान में दीनदयाल उपाध्याय नगर में हुआ। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव नियुक्त किया गया। गोविंद वल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में पुलिस एवं परिवहन मंत्रालय सौंपा गया। उन्होंने पहली बार महिला कंडक्टर्स की नियुक्ति की थी। सन 1951 में वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव नियुक्त हुए। जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 27 मई 1964 को मृत्यु होने के बाद साफ सुथरी छवि के कारण शास्त्री जी को 1964 में प्रधानमंत्री बनाया गया। उनके शासनकाल में सन 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ। शास्त्री जी ने राष्ट्र व सेना को उत्तम नेतृत्व प्रदान किया और पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी, जबकि नेहरू जी के कार्यकाल में 3 वर्ष पूर्व भारत चीन युद्ध में भारत हार चुका था। ताशकंद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के साथ युद्ध समाप्त करने पर ताशकंद समझौता हुआ, किंतु 11 जनवरी 1966 को रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी सादगी, देशभक्ति, ईमानदारी के लिए मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज ही के दिन सन 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। भारतीय जनसंघ भारत का एक पुराना राजनीतिक दल था, जिसने 1980 में भारतीय जनता पार्टी का रूप लिया।
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लागू आपातकाल 1975 से 1976 के बाद जनसंघ सहित भारत की प्रमुख राजनीतिक दलों को विलय करके एक नया जनता पार्टी का गठन किया गया। जनता पार्टी 1980 में टूट गई और जनसंघ की विचारधारा के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। भारतीय जनता पार्टी 1998 से 2004 तक राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार की सबसे बड़ी पार्टी रही। सन 2014 में आम चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। आज ही के दिन सन 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आज ही के दिन सन 1961 में भारतीय आर्थिक राजधानी बम्बई में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ। आज ही के दिन सन 1985 में भारत में दहेज निषेधाज्ञा संशोधन अधिनियम अस्तित्व में आया। आज के हमारे डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम में इतना ही। धन्यवाद।